KD that means cost of debt, KP that means cost of preference, है ना? Okay. W that means weight, W that means weight. Theoretical aspect is also clear in the previous lecture also discussed, है ना? Define the meaning of इस तरीके से concept of the weighted average cost of factor, and how can you calculate concept is now this time is clear, है ना? This equation and some information is write down everybody. Then you have calculation concept is clear. Write down everybody. Suppose that equity capital 60,000 T3 shares. हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 and current market price share rupees 24. Current market price rupees 24. And company has declared dividend of rupees 6 per share. And company has declared dividend of rupees 6 per share. Clear? Company has also previous word होता है ना, previously issued 14% preference share at the rate of 100. 14% preference shares at the rate of 100 or 60,000 equity shares at the rate of 10 and market price 24 and dividend declare rupees 6 per share. And next, each 100 each लिख दिया ना, preference है 100 each, aggregating rupees 3 lakh at 5% discount. Aggregating rupees 3 lakh at 5% discount and 13% debenture at the rate of 100. 13% debenture at the rate of 100. 13% debenture at the rate of 100. 100 each for rupees 5 lakh. And corporate tax 40%. Corporate tax कितना है? 40%. And growth rate in dividend on equity share is expected at 5%. At 5%. Finally, next line लिख दीजिए compute the WACC. क्या compute करना है? Compute the WACC, weighted average cost of capital. ये आपको compute करना है. Clear? Any doubt anybody? I hope है ना? Related information is given. WACC. So first of all you have
कैलकुलेट स्पेसिफिक कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड कॉस्ट ऑफ डेट। पहले ये इंडिविजुअली आप फाइंड आउट कर लीजिए, अलग अलग तीनों का कैलकुलेशन करिए, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। Also clear in the previous lecture, also defined how can it calculate cost of equity capital, how can it calculate cost of preferential capital, and how can it calculate cost of dividend. It's also clear. Everybody find out individual cost. Please everybody find out individual cost. सबसे पहले individual cost find out करिए। अब थोड़ी देर तो इसको पॉज कर दो। प्रेफरेंस, फिर डिवेंचर, अमाउंट नहीं कितना कितना है, इक्विटी कैपिटल का कितना है, 30। नहीं 60,000 into 10 6 लाख, अमाउंट कितना हो जाएगा 6 लाख। प्रेफरेंस कैपिटल का कितना है 3 लाख, एग्रीगेट 3 लाख, और डिवेंचर का कितना दिया हुआ है 5 लाख। क्लियर? आफ्टर टैक्स कॉस्ट आपने कितनी फाइंड आउट की, इसकी इक्विटी की कितनी फाइंड आउट की 30% ना, हाँ? और दूसरा प्रेफरेंस का 14.74 और डेट का 7.80। क्लियर? अब आप वेट प्रोवाइड करिए। वेट के लिए आप क्या करेंगे, इसका टोटल करिए आप, इसका टोटल कितना आ रहा है 14 लाख 14 लाख। अब वेट के लिए प्रोपोर्शनल वेट प्रोवाइड करना है। कैसा करना है, प्रोपोर्शनल वेट। फार्मूला क्या हो जाएगा 6 लाख अपॉन 14 लाख। 6 अपॉन 14 का वेट क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड करिए 6 अपॉन 14 0.428 0.428 इन द सेम नेचर। इसका करिए 3 लाख डिवाइडेड बाई 14,000 0.214। तीसरा करिए इन द सेम नेचर 0.357। ये वेट आपने प्रोवाइड कर दिया। ठीक, आपकी इक्वेशन क्या कह रही है, KE इंटू W1। KE ये है, सॉरी ये है, और W1 ये है। ये जो आपने निकाला है, क्या निकाला, W1 W2 और W3 निकाला है ना। ये जो हमने AP लास्ट में लिखा है ना, लेकिन हमने यहाँ पर बीच में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आप वेट उसी हिसाब से प्रोवाइड करिएगा। अगर हम W1 इसका, W2 इसका, W3 डिवेंचर का, ठीक है, क्लियर। आप इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए। इनटू का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। AEW यानी 6 लाख इंटू 0.428। तो आई वैल्यू कितनी आ रही है, 12.84। तो उसको वो करेंगे, अगर उस मतलब जैसे अगर हम उसको 2 अंक तक लेना चाहें तो क्या हो जाएगा 12.86 12.86। फिर दोबारा निकालिए नेक्स्ट 3.16। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद 2.78। नहीं
5 जब होता है ना, लेस देन 5 तब उसको इंक्रीज करते हैं, मोर देन 5 में तो इंक्रीज नहीं करते। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। 5 या लेस देन 5 वैल्यू होती है ना, तो बड़े एक पॉइंट इंक्रीज कर देते हैं, अदरवाइज सेम रहेगा। तो ये हो गया क्लियर। अब इसका टोटल करो। सर ये 1 by 1 निकाला है क्या आपने? के मतलब के ही W1 2 करके निकाला है क्या? हाँ, और क्या? आप करो ना, आप करो, आप मल्टीप्लाई करो 18.80 आ रहा हो ना। यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आया? 18.80। ये अमाउंट है। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। Capital structure. Under the capital structure, what type of topic discussed? Please everybody write down. Is the first topic introduction, and second topic theory of capital structure. Theory of capital structure, and next designing and capital structure, designing of capital structure, designing of capital structure. Next, factors of an appropriate capital structure. And next, factors determining the capital structure is the last topic. Factors determining capital structure. So first of all, discuss the introduction. आपका टॉपिक क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीनेशनल फर्म या कंपनी। तो in that situation, under this topic, what type of need? So, anybody explain? What type of need of the firm? जानते सब है आप। लेआउट पहले याद किया जाता होगा कि कितना काम पर इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट होगी, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता होगा। नहीं, इन्वेस्टमेंट की बात तब आएगी ना जब आप सबसे पहला इज द फर्स्ट नीड, यानी अंडर दिस टॉपिक डिस्कसिंग पॉइंट इज एज अ इंट्रोडक्शन नीड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी ड्यू टू कलेक्शन ऑफ द फंड
एवरी यानी कहना कि फर्म या कंपनी नीड द फंड, देन यू हैव इन्वेस्ट, हाँ, और ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट एवरी बिजनेसमैन एक्सपेक्टेड more rate of return, gain more rate of return. ये सारी चीजें तब हो पाएंगी बेटे जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द राइजिंग ऑफ द फंड, है ना, कोई भी फंड आप राइज कर रहे हैं बेटे उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, देन यू हैव एक्सपेक्टेड मोर रिटर्न। बताइए, जब तक अगर आप इसकी अगर हम कॉस्ट ना डिसाइड करें तो हम इस पर प्रॉफिट कितना अर्न करेंगे हम कैसे पता करेंगे? पहले तो हमें इसकी लागत निकालनी होगी ना, आफ्टर दैट हम उसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऐड करेंगे, जो भी हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट होगा देन यू हैव फाइंड आउट। जैसी कॉस्ट प्रॉफिट ऐड होता है तो वो प्रोडक्ट का क्या बन जाता है, जैसे ही प्रोडक्ट की कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, वो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, वेरी गुड, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक, ये जो कॉन्सेप्ट है ये है कॉस्ट से रिलेटेड, यानी कि कॉस्ट अकाउंट। हमारा जो टॉपिक है वो फिनांस है। ठीक, फिनांस में प्रोडक्ट क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हाँ, फिनांस में प्रोडक्ट क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज, हाँ। तो ये जो इसको जब हम कलेक्ट करते हैं, मतलब जैसे इनके थ्रू जो फंड्स हम कलेक्ट करते हैं, है ना, ऑल दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हाँ, ड्यू टू कलेक्शन ऑफ द फंड, तो वहां पर हमें ध्यान देना होगा ड्यू टू कलेक्शन। पहला तो ध्यान देना है क्या, मिनिमाइज द कॉस्ट, हाँ, देन यू हैव गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। कॉस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना, जितने भी कंपोनेंट थे हमारे, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डेट, है ना, क्लियर, एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, फोर कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज आल्सो क्लियर। एनी डाउट एनीबॉडी? नेक्स्ट इसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स what type of ratio, what type of proportion involved as in the fund, huh? है ना, how much part involved as a debt and how much part involved as a equity, under the capital structure any mixed proportion is studied, है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब यही हुआ ना कि जो कैपिटल हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो कैपिटल हम राइज कर रहे हैं बेटे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हाँ? अब आप देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर उसमें डेब्ट का पार्ट, हाँ, ओवरऑल कॉन्सेप्ट को हमने डिवाइड कर दिया टू पार्ट में, बारोड कैपिटल और ओन कैपिटल। ओके, ओन कैपिटल सच एज इक्विटी, बारोड कैपिटल सच एज डेब्ट। ठीक, अगर मान लीजिए डेब्ट का पार्ट ज्यादा हो जाए और बारोड इसका इक्विटी का कम हो जाए तो क्या होगा, नहीं, आपने ये तो कह दिया लॉस होगा, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है ये तो बताओ। आपने क्या ऐसा सोचा कि आपने तुरंत कह दिया लॉस, वो रीजन बताओ, आप बताओ। या देखिए समझ रही लेकिन बता नहीं पा रही है ना। तो अभी तक ये जो प्रॉब्लम थी इनकी ये सॉल्व हो गई, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का मामला था। अब अगर यही प्रॉब्लम के साथ लगातार बनी रही तो टिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर ये चीज आएगी नहीं टिक में जो ये बता रही है। टिक में पता क्या आएगा, फिक्स लायबिलिटी। फिक्स में टिक करने के लिए क्या आएगा, फिक्स लायबिलिटी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर बारोड कैपिटल का पार्ट ज्यादा होगा तो सर फिक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उसको वो तो रिगार्डलेस होती है ना, रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉफिट। आपने वादा कर दिया आफ्टर 5 ईयर 3 ईयर 2 ईयर तो देना ही देना है आपको, चाहे आपको प्रॉफिट हो। बट ओन कैपिटल इज नॉट डिफाइंड, नॉट
फिक्स लायबिलिटी, हाँ? अगर होगा तो मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। सुना होगा आप लोगों ने, लोग बर्बाद हो गए, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, नहीं सुनते हो अक्सर, हैं? और कुछ आबाद भी हो जाते हैं, वो किस पे बेस करता है? हाँ? तुम्हारी कौन सी क्लास है ये? पहली? मुझे तो लग रहा है पहली क्लास है तुम्हारी। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? संकल्प की तुम्हारी पहली